प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी ऐसी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर हो और एक ऑर्डर की हो तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमने पढ़ा था वो था हमारा चार-पिट्स मेथड। ओके, अब चार-पिट्स मेथड में क्या होता है, आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, फिर आपको इसको डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई इसको सॉल्व करके यहाँ से जेड इक्वल टू कुछ फंक्शन निकालना होता है और आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर ऐसे केसेस हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ ऑर्डर 1 के जिनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हमने 4 कैटेगरीज में हम बांटते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 1, स्टैंडर्ड फॉर्म 2, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म 3 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 4। 4 फॉर्म होती हैं जिनके लिए आपको पूरा चार-पिट मेथड सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्टली उनका रिजल्ट याद करके वो क्वेश्चन बहुत ईजिली और बहुत कम टाइम में आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आज हम 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 और स्टैंडर्ड फॉर्म 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, पहली स्टैंडर्ड फॉर्म अगर जो इक्वेशन गिवन है आपको उसमें सिर्फ P और Q है, ओनली P एंड Q, और जो सेकंड फॉर्म है उसको एक क्लैर रूट इक्वेशन की फॉर्म में है। तो अभी हम देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ओनली P एंड Q प्रेजेंट है, यानी कि जो भी इक्वेशन होगी उसमें F P Q इज इक्वल टू 0 फॉर्म का होगा, यानी कि उसमें सिर्फ P और Q होंगे, ना X होगा, ना Y होगा और ना Z होगा। तो जो इसका सोल्यूशन है वो गिवन होगा Z इज इक्वल टू AX प्लस यहाँ पे कुछ आएगा FA इंटू वाई प्लस C करके। ओके, ये FA क्या होता है? ये FA होता है, यहाँ से आप Q की वैल्यू P के टर्म्स में निकालेंगे, P को रिप्लेस करेंगे A से और यहाँ से आप जो Q की वैल्यू निकल के आती है वही आपका FA हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो Q इज इक्वल टू FA। ओके, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास पहली फॉर्म का सोल्यूशन। दूसरा है आपका क्लैर रूट इक्वेशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए क्लैर रूट की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। वो होती है आपकी Px प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ P कॉमा Q। अगर जो भी आपकी इक्वेशन है इस फॉर्म की गिवन है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई और एफ पी क्यू, देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि P और Q है और आपका एक ऑर्डर की भी हो गई, लेकिन डिग्री इसकी एक से ज़्यादा होगी क्योंकि P और Q का कुछ भी मल्टीप्लिकेशन, इसकी पावर कुछ भी चल सकती है। तो अगर इस फॉर्म का है तो इसे पहली बात तो इसे क्लैर रूट इक्वेशन कहते हैं, और जो इसका सोल्यूशन है वो इसका सोल्यूशन इस फॉर्म से दिया जाता है, z इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस FA कॉमा B। तो ये इसका सोल्यूशन होता है। बहुत सिंपल, आपको पूरा मेथड बिल्कुल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगर हम कोई क्वेश्चन इस पे लेते हैं तो देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका टाइप का लेते हैं, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, अगर उस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू K, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए एक ये लीनियर तो है नहीं, तो आप 4 पिट लगाएंगे तो उससे बहुत लेंदी पड़ेगा। इस मेथड में देखिए पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका सोल्यूशन कैसे देते हैं ऐसे, तो इसका सोल्यूशन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये होगा AX प्लस वाई प्लस C। अब मेन चीज़ क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि ये क्या है, FA की वैल्यू क्या है। तो FA का मतलब होता है यहाँ पे P की जगह क्या रखिए, आप A रखिए, तो Q की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, K अपॉन A, वही आप यहाँ पे लिख दीजिए K अपॉन A। तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सो सिंपल। ओके, अब देखिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं और आप बिल्कुल 2-3 सेकंड में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला जा रहा है द सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन Q इज इक्वल टू 3P स्क्वायर बाई चार-पिट्स मेथड, Z इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन भी गिवन है। आपको ये जो पावर में अल्फा बीटा यूज हुई है इनकी वैल्यू निकालनी है कि कौन सी होगी। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें Q इज इक्वल टू सिंपल क्या यूज़ कर रहा है, ये 3P स्क्वायर। तो आप इसमें देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 की इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, Z इज इक्वल टू, अभी हमने देखा AX प्लस वाई प्लस C करके दिया जाता है। यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ से Q की वैल्यू में निकलता है, यानी P की जगह आप A लगाएंगे तो Q की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3A स्क्वायर। बस ये इसका सोल्यूशन है। आप कंपेयर कर लीजिए, इसने यहाँ पे C की जगह B यूज़ किया हुआ है, तो आप कंपेयर करिए, AX की पावर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1 और बीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई 1, तो 1,1 ये आपका आंसर हो गया। ओके।
क्योंकि अल्फा और बीटा पूछ रहा है, इसमें कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पी क्यू इज इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन देना है। इसमें भी सिर्फ पी और क्यू है और नॉन लीनियर इक्वेशन है ये, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में दिया जाएगा, देखिए z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस सी। वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, आपको यहाँ से q की वैल्यू निकालनी होती है p की जगह a रख के, तो p की जगह a रखेंगे तो कितना हो जाएगा, q इक्वल टू 1/a, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/a। कंपेयर कर लीजिए ए एक्स प्लस 1/y प्लस सी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन आंसर हो गया। आई होप इतना सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। अगर आप चारपीट से करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हमने देखा है जो क्लैरूट फॉर्म का होता है, अगर इस फॉर्म का है तो उसका सोल्यूशन हम ऐसे देते हैं, पी की जगह ए लगा लेते हैं, क्यू की जगह बी लगा के आपका आंसर आ जाता है। यहाँ भी पी को ए के से रिप्लेस करना है, क्यू को बी से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। तो आप देख सकते हैं इसी फॉर्म का है, पी एक्स प्लस क्यू वाई, और यहाँ पे पी और क्यू का कुछ भी फंक्शन होगा चलेगा, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का दिया जाएगा। अभी हमने देखा पी को ए से रिप्लेस करना है, क्यू को बी से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे पी की जगह ए आ जाएगा और क्यू की जगह बी आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो उसने ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको अल्फा और बीटा निकालना है। तो कंपेयर करिए, एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1,1, तो 30 वाला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा थर्ड। अब एक और क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहा है इसका सिंगुलर सोल्यूशन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है बट आपको इसका सिंगुलर सोल्यूशन पूछा है। तो अगर आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालना सीखा है, तो हमें पता है सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना पड़ता है। कंप्लीट इंटीग्रल निकाल, तो सबसे पहले इसको, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में, तो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए। तो ए के रिस्पेक्ट में देखिए, सिंगुलर के लिए पहले आपको कंप्लीट निकालना होगा। तो कंप्लीट हमने देखा चारपीट वाले के स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड से, यानी कि क्लैरूट फॉर्म की है, तो आपने तुरंत पहले कंप्लीट इंटीग्रल निकाला। अब इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए पहले इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जेड 0 हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा एक्स का, तो ए की डिफरेंशिएशन क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका एक्स, बाकी ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका बी, सॉरी हाँ बी, ए का 1 हो जाएगा। और फिर आप बी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये आपने करा है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इसी क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, देखिए मैं अलग से बता दे रही हूँ, आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालिए। तो पहले इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालिए, जो कि हमने देखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए इंटू बी होता है। सिंगुलर सोल्यूशन के लिए पहले इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू ए, जो कि आएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस बी। फिर इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि 0 इज इक्वल टू यहाँ पे y प्लस ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है, इस सोल्यूशन से a और b को इन दोनों की हेल्प से रिमूव करना होता है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी बनेगी -x, यहाँ से y की वैल्यू कितनी बनेगी, सॉरी a की वैल्यू कितनी बनेगी -y। तो यहाँ पे इस कंप्लीट सोल्यूशन को रिप्लेस कर दीजिए, a और b को, a को रिप्लेस करेंगे -x से तो -x², और b को रिप्लेस करेंगे, सॉरी a को -y से रिप्लेस करना है। ठीक है, a को रिप्लेस करेंगे -y से, तो z इक्वल टू -xy, b भी -x से होगा तो -xy, a को फिर से a इंटू बी करोगे तो ये प्लस का x इंटू वाई, ये कैंसिल हो गया, तो इसका सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा z इज इक्वल टू -x इंटू वाई। आई होप आपको ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म एकदम क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो रिमेनिंग स्टैंडर्ड फॉर्म बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में आप पहले देख लीजिए कि क्या ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट हो रहा है, तभी आप उसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म फिट कर सकते हैं। अगर वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तब तो आपको चारपीट मेथड ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।